Good morning, dear students. Yesterday we start our geography's first lesson, the Earth and the solar system. And in this lesson, we see the so many concepts like galaxies, Milky Way, Big Bang, आकाशगंगा. ये वर्ड्स हमने देखे सब. लाइट ईयर, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है, यूनिट है, वो क्या है? लाइट ईयर. एंड हमने क्या देखा सबसे बेस्ट? लुक एट दिस पिक्चर. व्हाट इज दिस? दीज आर द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई. हाउ नाइस. In this lesson, we see the solar system. The family of the sun is known as the solar system. और solar system कितनी years पुरानी है? It is 27,000 light year away from the center of the Milky Way galaxy. कौन से? Milky Way galaxy. Student, हमने उस दिन देखा there are 8 planets in our solar system. How many? 8 planets. And yes, which are they? The 8 planets are, that are the Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Now today we are going to see about our planet. Which is our planet? Yes, the Earth. आज हम किसके बारे में देखेंगे? The Earth के बारे में. We are going to see about our planet, the Earth. Look at this. The Earth is the third planet from the Sun and the 5th largest in the solar system. देखो अर्थ जो है ये कितने नंबर का प्लैनेट है? द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, और लार्जेस्ट में 5th नंबर से का है. द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इज द 5th लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम. इट इज द लार्जेस्ट अमंग द इनर प्लैनेट. और कौन सा प्लैनेट है? इनर प्लैनेट. हमने उस दिन देखा ना इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट्स. तो अर्थ क्या है? इनर प्लैनेट है. द अर्थ इज आवर होम. देखो अर्थ क्या है? हमारी होम है. इट इज़ अ यूनिक इन द सोलर सिस्टम. यूनिक यानी उसके जैसा दूसरा प्लैनेट नहीं है वो. एंड व्हाई इट इज़ यूनिकनेस? यस, बिकॉज इट इज़ आवर होम. और यूनिक क्यों है आज हम उसके बारे में देखेंगे. द बेस्ट लोकेशन with the reference to the sun, favorable environmental conditions for the origin and the survival of the various form of life. देखो अर्थ ऐसे एक में प्लैनेट है जिसके ऊपर क्या है? फेवरेबल एनवायरनमेंट है, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन है. और जिस ये कंडीशन होने से ही यहाँ पे क्या है? लाइफ पॉसिबल है, जीवन है. इसीलिए तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ सर्वाइवल एंड वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ है. देखो आपको अलग अलग वैरायटी दिखने को मिलती है लाइफ. फिर वो ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल्स हो, या आपने देखेंगे कि वाटर एनिमल्स हो. बहुत सारे सैकड़ों हजारों लिविंग बींग्स है हमारे अर्थ पे. इसलिए उसको क्या कहा जाता है? यूनिक प्लैनेट. अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है एटमॉस्फेयर की, तो उसकी वजह से क्या है? लिविंग बींग्स यहाँ पे रह सकती है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट एक्सिस कीप द एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द डे एंड नाइट टॉलरेबल लिमिट्स. देखो अर्थ के एक रोटेशन को हमने देखा है कि 24 आवर्स रखते. अर्थ रोटेट इन on its own axis during the 24 hours. और उसका जो बैलेंस है तो टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, तो उसकी वजह से क्या पॉसिबल है? डे एंड नाइट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ड्यू टू द अर्थ रोटेशन द डे एंड नाइट विद इन अ टॉलरेबल लिमिट्स. तो ये होती है अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या पॉसिबल होता है? डे एंड नाइट. अंडरस्टूड?
अ फेवरेबल टेम्परेचर फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, यानी इफ द हीट रिसीव फ्रॉम द सन वॉज इंक्रीज और डिक्रीज बाय अबाउट द 10%, large of the earth would become the unfit for the living organisms. देखो अगर 10% भी हीट डिक्रीज और इंक्रीज हो गई तो लिविंग बीइंग के लिए ये बहुत अनफिट हो जाएगा. तो देखो इट इज़ अ वेरी यूनिक. ये फेवरेबल टेम्परेचर होना भी किसके लिए ज़रूरी है? लाइफ के लिए, जीवन के लिए. और ये भी हमारे अर्थ पे हमको देखने के लिए मिलता है. फेवरेबल टेम्परेचर की वजह से ही यहाँ पे लाइफ है. स्टूडेंट अंडरस्टूड रोटेशन एंड फेवरेबल टेम्परेचर. नेक्स्ट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेरेइन वाटर कैन रिमेन इन द 3 फॉर्म्स. देखो जैसे जैसे टेम्परेचर की रेंज होती है वैसे हमको वाटर भी 3 फॉर्म्स में देखने को मिलता है. जैसे आइस, टेम्परेचर कम हुआ तो बहुत लो टेम्परेचर हुआ तो आइस, फिर वाटर एंड देन वेपर्स. द प्रेजेंस ऑफ एडेक्वेट वाटर इन द ओशन विच प्रोवाइड द आइडियल कंडीशन फॉर द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ. देखो ये वाटर जो अवेलेबल है ओशन में तो उससे क्या होता है, एक कंडीशन प्रोवाइड होती है किसके लिए? इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ. द presence of an atmosphere which protect the earth from the harmful ultraviolet radiation coming from the sun. देखो अर्थ पे क्या है? प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर है और उसकी वजह से क्या होता है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं उससे हमारा क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है. दे प्रोटेक्ट द फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट एंड हार्मफुल रेडिएशन. एंड द नेक्स्ट द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर. हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है? ऑक्सीजन रिच, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है. विच इज़ द नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ. तो वो किस लिए ज़रूरी है? ऑक्सीजन, सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ. सब प्राणी जगत के लिए, जीने के लिए, लाइफ के लिए ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी. एंड दे लुक, Earth is only the planet in the solar system which is not named after the mythological deity. The symbol of our planet is the circle containing 2 lines perpendicular to each other. देखो हमारे अर्थ का सिंबल कैसा है? सर्कल, और उसमें 2 लाइन्स है परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इट रिप्रेजेंट दैट द इंटरेक्शन ऑफ द इक्वेटर एंड प्राइम मेडियन. तो ये क्या होता है? इक्वेटर एंड प्राइम मेडियन का symbol है. This is the equator and this is the prime meridian, north pole and south pole. Understood? Students, when the astronaut first saw the earth from the space, जब astronaut ने पहले सबसे फर्स्ट टाइम अर्थ को देखा, कहाँ से? स्पेस से. इट इज लुक इन द ब्लू कलर. वो कैसे दिख रही थी? ब्लू इन कलर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑल ओवर इट. क्यों ब्लू दिख रही थी? क्योंकि यहाँ पे वाटर ज़्यादा है. द अर्थ इज आल्सो कॉल्ड वाटरी प्लैनेट. वाटर ज़्यादा होने से उसको क्या कहते हैं? वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट. वाटर से कैसे दिखती है हमारी अर्थ? स्पेस से ब्लू इन कलर. सो इट इज़ कॉल्ड वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट. इन एंशिएंट टाइम पीपल थॉट दैट अर्थ वाज अ फ्लैट. एंशिएंट टाइम में लोग क्या सोचते थे? अर्थ क्या है? फ्लैट इन शेप. बट अरिस्टोटल एंड कोपरनिकस डिक्लेयर दैट अर्थ इज अ स्पेरिकल इन शेप. तो अरिस्टोटल और कोपरनिकस ने क्या डिक्लेयर किया? कि अर्थ इज अ नॉट अ फ्लैट, इट इज अ स्पेरिकल इन शेप. दस द इक्वेटर डायमीटर इज अबाउट 44 किलोमीटर more than its polar diameter. Student, today we are see about our planet. आज हमने किसके बारे में देखा? अर्थ के बारे में, हमारे प्लेनेट के बारे में. So learn this topic at home, read the chapter at home and understood the concept. Stay safe, stay healthy. Bye.